का उद्देश्य हरियाणा के अंदर परिवर्तन आए, वो ना केवल राज्य में परिवर्तन आए बल्कि सोच में परिवर्तन आ रहे, कार्यशैली में परिवर्तन आए, नीतियों में परिवर्तन आए। जिस नीयत से लोग काम कर रहे हैं आज हरियाणा को लूटने के लिए, उस नीयत में परिवर्तन आए। किसान मजदूर गरीब आदमी का, छोटे छोटे दुकानदारों का, कर्मचारी का राज बने। हरियाणा से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जाति और धर्म की राजनीति, जिस तरीके से आज आम व्यक्ति का, आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया महंगाई की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, अन्याय और अत्याचार शोषण की व्यवस्था समाप्त हो, ये व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन के लिए आम आदमी पार्टी की यात्रा निकाली जा रही है। और आज 9वां दिन है। कल 10 की 10 हमारे जो लोकसभा में यात्रा होकर के आई है, 90 की 90 विधानसभा में, उनका अलग अलग जिलों में समापन है। हमारा समापन भिवानी जिले के अंदर है। तो मैं तमाम साथियों को, इस बीच में हम करीबन 900 किलोमीटर चल चुके हैं अभी तक, और कल का, आज का दिन ये और शेष है, तो करीबन 1000 किलोमीटर एक एक जो फेज है हमारा, उसका हो रहा 4-5 हजार किलोमीटर की ये यात्रा, जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का संकल्प है इस देश को आगे ले जाने के लिए, आम व्यक्ति तक अच्छी, सुलभ, बेहतरीन शिक्षा पहुंचाने के लिए, स्कूलों की व्यवस्था बदलने के लिए, अस्पतालों की व्यवस्था बदलने के लिए, उस संदेश को हम लेकर के जा रहे हैं। और जो लोगों से समस्याएं निकल करके आई, भविष्य में वो हमारे घोषणा पत्र का भी आधार होंगे, और उसके माध्यम से आम आदमी आने वाले समय में नीतियां भी बनाने का काम करेगी। तो जोश आप देख रहे हैं, ऊंट पे बिठा करके आज सारे साथी लेकर के आए। मैं तो ऊंट पे पहली बार बैठा हूँ, और कहते हैं, कहावत है, बोले ऊंट पे काट, जब समय माड़ा हो तो ऊंट पे बैठे को कुत्ता काट जाता है, और समय जब ठीक हो तो ऊंट के साथ साथ हजारों लोग चलते हैं। तो आज समय ठीक है इस हरियाणा का, आम आदमी पार्टी का और इस प्रदेश की जनता का, 3.25 करोड़ जिन्होंने हर पार्टी को आजादी से लेकर के आज तक मौका दिया, हरियाणा बनने से लेकर के आज 57 साल मौका दिया, लेकिन वो उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरे। हमारी कोशिश रहेगी कि जनता के उम्मीदों पर खड़े उतर करके हम हरियाणा के हर व्यक्ति को एक बेहतरीन शासन दे, विकास का नया, हाँ, समर्थन बहुत जबरदस्त है। और कल यात्रा का, जैसे मैंने कहा, 4 जगह समापन होगा, और इस यात्रा के बाद जनवरी के मध्य में पूरे हरियाणा से लोग इकट्ठा होकर के जींद में महारैली में आएंगे, और उस महारैली में लाखों की तादाद में मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा, आह्वान करूंगा कि वो आए और अपने सपनों के हरियाणा को बनाने में अपना अहम योगदान दे। उसी से 2024 का आगाज भी होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि 2024 में हरियाणा की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होगी, और दिल्ली और पंजाब की तरह संपूर्ण सफाई करेगी। 90 की 90 और 10 की 10 लोकसभा सीटें वो आम आदमी पार्टी के साथ होंगी। पिछले 1.5-2 साल से ये सारा पूरा मामला चल रहा था। पहले इन पहलवानों ने, क्योंकि लंबे समय से शोषण होता रहा, और एक समय आ जाता है जब पानी नाक से ऊपर निकल जाता है और सब्र का बांध टूट जाता है। इन पहलवानों के साथ भी ये हुआ। इन्होंने कोशिश करी कि जो गलत व्यवहार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये मंत्रियों से मिले, केंद्र सरकार के आला जो भी शीर्ष नेतृत्व है उससे मिलकर के, होम मिनिस्टर, खेल मंत्री, प्रधानमंत्री तक, हर व्यक्ति तक इन्होंने अपनी बात पहुंचाई, और आखिरी में जंतर मंतर पे बैठे। फिर इनको आश्वासन दिया गया, फिर कुछ नहीं हुआ। अभी कुश्ती संघ के चुनाव हुए। उनका यही कहना है कि जब वही लोग जो इस पूरे मामले में एक ही है, जो घी खिचड़ी है, अगर उन्हीं के हाथ में फिर दोबारा बागडोर आएगी, तो क्या हम खेलेंगे, कैसे हम शोषण रोकेंगे, आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका फिर किस तरीके से असर होगा। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हमारे महिला पहलवानों को, खिलाड़ियों को, जिन्होंने देश के नाम रोशन करने का काम किया, मेडल जीत करके ओलंपिक्स में और तमाम दूसरे खेलों में, आज कॉमनवेल्थ में, आज उनको अपने पद्मश्री लौटाने पड़ रहे हैं, अपने जूते रख करके ये संन्यास डिक्लेयर करना पड़ रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज हुआ है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा हरियाणा और देश का आम जनमानस उनके साथ खड़ा है। लेकिन साथ साथ एक और भी बात है कि जो लोग
आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं उनके पक्ष में। एक हरियाणा की बेटी जूनियर कोच भी, वो प्रदेश में जो मंत्री है उसके खिलाफ 6 धाराएं लगी, लेकिन जब वो विधानसभा के दरवाजे पर खड़ी होती है सत्ता और विपक्ष दोनों से न्याय की मांग के लिए, तो विपक्ष का नेता और विपक्ष के 30 विधायक वो मुड़ मोड़ के चले जाते हैं। तो ये कैसा विरोधाभास है? क्या वो हरियाणा की बेटी नहीं, वो भी झज्जर की बेटी है, ये भी रोहतक झज्जर की बेटी है। तो मैं समझता हूँ कि आज ऐसे में जनता को खुद आगे आना पड़ेगा और जनता के साथ आम आदमी पार्टी खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पायल का पानी तो उसी दिन मिलेगा जब केंद्र की सरकार गंभीर होगी, प्रधानमंत्री कोई भी हो वो गंभीर होगा। और 2024 में मैं समझता हूँ कि वो समय आएगा जब नया इस देश को प्रधानमंत्री मिलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला कर दिया 2 राज्यों से ज्यादा का जो कोई भी विवाद होता है उसमें केंद्र को पहल करनी पड़ती है। केंद्र अभी तक पहल नहीं कर रहा है और केंद्र ने पिछले 7 साल में कोई प्रधानमंत्री जी से ऑल पार्टी डेलीगेशन, चाहे हरियाणा की हो चाहे किसी और प्रदेश की हो, कोई मीटिंग नहीं हो पाई। तो कहां से हम उम्मीद कर रहे हैं। साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि आज लोग जो अन्नदाता कल सम्मेलन करने आ रहे हैं, अन्नदाता को मारने का काम तो उन्हीं लोगों ने किया 3 कृषि काले कानून बना करके। उन्होंने 750 के किसानों की शहादत लेकर के। तो ये तो अन्न खाने वाले लोग हैं, अन्न खाता है, अन्नदाता नहीं है ये।